गुड्डू की फिगर आगे सामने 3,37,771 क्यूसेक जो है पानी उसका इनफ्लो है, आउटफ्लो है 3,11,834। ये अभी मरला पे जो नया पानी आया है, ये फिर कादराबाद आ गई, ये 2 लाख। एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, ये मरला का पानी देखें, ये 2,17,644 क्यूसेक जो है ये कम हुआ है। 2 दिन पहले ये 5 लाख ज्यादा था, अभी 2,16,000 पे है। अब पंचतन का आपने दोबारा बोला, पंचनद जो है उसमें 1,69,032 क्यूसेक जो है वो इनफ्लो है, आउटफ्लो है 1,55,000। लेकिन ये सूरत हाल बतदरीज जो है वो तब्दील होती जा रही है। तो इसी तरीके से ये पूरा जो सेंटर बनाया गया है वो चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायतों पर, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि पूरी सूरत हाल को मॉनिटर किया जाए और उसके साथ साथ हम आवाम को मुकम्मल तौर पर उसकी आगाही देते चलें। जी आप देख रहे हैं कि ये लाइव नंबर्स भी दिए गए हैं और उस पर जो है जिन लोगों को भी शिकायती सेल दिए गए हैं, जिन लोगों को भी कांटेक्ट करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं हुकूमत से। जी अब आपके सवाल आते हैं। एक मिनट जमाल साहब, एक मिनट जमाल साहब। सर अब जो पहले दिन ये खतरा था कि 9 लाख क्यूसेक आएगा पानी पंचनद से, ये तो अब फील हो रहा है कि पानी का फ्लो कुछ कम हुआ है जैसे आप जो बता रहे हैं। तो यूँ कहा जाए कि सुपर फ्लड का खतरा तो टल गया ना सिंध से? देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते। आप देखें कि इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो पहले से, मैंने आप पहले अपने इंटरव्यू में ही कहा कि पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अचानक कभी भी अगर सूरत हाल कोई जो है वो तब्दील होती है तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। सूरत हाल जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जितना खदशा था उससे पानी कम है। अकरम साहब ये बता दें, सिंध हुकूमत की जो तैयारियां हैं यकीनन हमें नजर आ रही हैं और बहुत बेहतर तैयारियां हो रही हैं। बहुत मुख्तसर सा सवाल है, ये बता दें कि कट लगेगा या नहीं? देखिए जी, मुझे हम तो वैसे सबकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह करे ना लगे, और अभी जो सूरत हाल है उसमें मुझे कहीं कट नज़र नहीं आ रहा। खुदा ना खास्ता कोई हैवी स्पेल आ जाए बारिशों का सैलाब के साथ उसी टाइम पर, तो मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अभी तक मेरे हिसाब से जो है वो कट की कोई सूरत हाल नहीं है। और आपको पता होता है क्या है, नॉर्मली रिवर बेड जो होता है उसमें नकल मकानी होती है जिन लोगों की, वो जो कि वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो कच्चे के इलाके में रहते हैं। जब आप कट लगाते हैं ना तो फिर वो जो पक्के का एरिया होता है पानी फिर वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ की आबादियाँ जो हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। अच्छा चलिए साहब ये बता देंगे, आपने इतने, अब हम तो देख रहे हैं कई दिनों से कि बड़े अच्छे इंतजाम नज़र आ रहे हैं और टोटल मॉनिटरिंग भी बड़े अच्छे अंदाज में की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया देखें या आपके मुखालफिन को देखें तो वो अभी तक अवाम में इतना खौफ फैला रहे हैं कि भाई सिंध हुकूमत हाथ से सिंध को डबो देगी, ये करेगी वो करेगी, इस तरह से फंड सड़क होंगे। तो उनको आप किस तरह से जवाब देंगे? यार मैं समझता हूँ उनको, मैं भी अहमियत नहीं देता, आप भी अहमियत ना दें उन लोगों को, ठीक है ना। उनकी बात एक कान से सुने दूसरे कान से ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि कल पानी पहुंच जाएगा, गुड्डू के आके आए, दूसरा आ जाए, फ्लड अपना बारिश का भी इम्कान है 6 तारीख से, सिंध में हेवी रेनफॉल का है, तो क्या बारिश क्या कितनी बारिशें पड़ सकती है? देखिए आपको पता है कि मेट डिपार्टमेंट अनफॉर्चुनेटली उसकी जब भी पेशन गोइयाँ होती है ना वो थोड़ी ऐसे ही होती हैं। कराची के बारे में भी जब उन्होंने पेशन गोई की थी वो बहुत कम पानी की थी, जब बारिश हुई तो वो 1.5-2 घंटे में जो है वो 200 मिलीमीटर बारिश हो गई। तो हम लोग प्रिपेयर हर चीज़ के लिए हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ जो है वो कहते हैं कि वो हवाई उस पर तैयारियों में बाकायदा प्रैक्टिकल आपने देख लिया कि पहले कभी आपको नज़र नहीं आएगा कि 24 घंटे जो है एक मॉनिटरिंग सेल चल रहा है, 24 घंटे जो है सब चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। और आपको मैंने इस हद तक बता दिया कि पूरा डैशबोर्ड मौजूद है, अगर कहीं पे कोई इमरजेंसी हो गई तो सिर्फ यहाँ पे आपने क्लिक करना है कि भाई कहीं पे अगर कोई मशीनरी भेजनी है, कोई भी चीज़ भेजनी है तो वहाँ से फ़ौरन मोबिलाइज हो जाएगी। तो वी आर प्रिपेयर्ड। संजय एक मिनट संजय, इसका मतलब हम सीमित पोजीशन में इसमें अपना पानी स्टोर करने का सोच रहे हैं बजाय समंदर में फेंकने की। और ये पानी जो आ रहा है तो इनको खतरा नहीं है, इसीलिए सत्तर बैराज की जो दरवाजे। देखिए ऐसी नहीं बात,
ये जो आपके सैलाब का पानी होता है ना, ये इसको स्टोर करने का बहुत कम लोग सोचते हैं। तो सैलाब का पानी को अपना फ्लो दिया जाएगा कि वो अपने नेचुरल फ्लो में जाए, उसको रोकने की कोई भी ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत है तो आपने डाइवर्ट कर दिया तो वो अलग सेपरेट चीज़ है। लेकिन सैलाब के पानी को जब इतना बड़ा सुपर फ्लड की आपके पास प्रोटेक्शन हो, उसको स्टोर करने का सोचना मेरे ख्याल से वो और वैसे भी बता रहे कि जो अगर कहीं तक डिमांड आ जाती है कि हमें क्रॉप के लिए पानी चाहिए, तो उसके लिए डेफिनेटली जब आपके पास पानी मौजूद है तो समंदर से भेजने से बेहतर है कि आप उसको यूटिलाइज करें किसी पॉजिटिव पर्पज़ के लिए। ये बताइएगा कि पहले कैलकुलेशन थी कि 8 से 11 लाख क्यूसेक तक पानी आ सकता है, एसएन में दाखिल हो सकता है। तो अभी आप कह रहे हैं करेला कम है, अभी आज की कैलकुलेशन क्या है, असेसमेंट क्या है, कितना पानी एक्सपेक्टेड है हमारे? देखिए, मैं फ्लूक्स पे नहीं जा सकता वहाँ पे भी, क्योंकि अभी तक जो फिगर्स हमें डे टू डे चेंज हो रही है। अभी आपने देखा कल की फिगर में और आज की फिगर में जो है वहाँ पे फ़र्क आ गया। तो वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कितना पानी अपने नहरों में छोड़ती है, अपने उसमें बैराजेस में छोड़ती है, कितना पानी वो कट लगा कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो उनकी है। तो उसी बेसिस पे हम उनसे क्लोज लजान में, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर साहब, पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर साहब के साथ मुकम्मल तौर पर लजान पे हैं। तो एक एक चीज़ जो है वो क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही है। इंडिया मुसलसल जो है स्टेट की खिलाफवर्जी कर रहा है, जब चाहता है पानी छोड़ देता है, इस हवाले से क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या मतलब करना चाहिए? देखिए जी, भारत की नीयत तो पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छी नहीं थी, और इस जंग के बाद तो भारत की नीयत आपको सबको पता है कि अपने उसमें स्टेट ऑफ शॉक से भी नहीं निकला है। तो भारत ये जारियत करता रहेगा, अभी भी उसने अभी जारियत की है, वो जारियत करता रहेगा। हमें अपनी तैयारियां हर हिसाब से मुकम्मल करनी है। सलीम, शदीद ये बताइएगा, एक तरफ सुपर फ्लड का खतरा है सिंध में, दूसरी तरफ सत्तर बैराज के दरवाजे हाल ही में रिपेयर हुए थे, उसके अपने अफसरान ने, जो डिपार्टमेंट के इरिगेशन के अपने अफसरान ने उन दरवाजों की मरम्मती काम पर सवालिया निशान उठाया। उन्होंने कहा कि दरवाजे इस काबिल नहीं है यहाँ से फ्लड। देखिए, इसका रिबटल इरिगेशन डिपार्टमेंट दे चुका है, वो गलत स्टोरी थी जो कि एक अखबार ने भी छापी, तो उसका रिबटल जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट दे चुका है। केपी कहते हैं कि अब इस तरह की सूरत से आइंदा बचने के लिए जरूरी है कि कालाबाग डैम बनाने की बात की। वज़ीर आला केपी के जो बयान था ना, उस पर उनकी पार्टी की तरफ से जो है वो बयान आ चुके हैं कि ये उनकी ज़ाती राय है। अब अगर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को उसकी पार्टी ओन नहीं करती है, तो आप और मैं इस पर फोकस करें, क्यों ऐसे फालतू चीज़ों में फोकस करें। जी, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है एक तो सैलाबी सूरत है, दूसरी जानिब सिंध में अभी भी पानी की जो बरसातें के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज पर हुए हैं। कहाँ बने हुए? उमरपुर में कल एहतजाज हुआ है, कुफरी में हुआ है, जुडो में हुआ है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें काशिफ का लेकिन हमें पीने के लिए भी पानी मुयसर नहीं है। तो क्या वजूहत है कि नीचे जो है शाख हैं या जो नहरें हैं उस पर पानी क्यों नहीं छोड़ा जाता? देखें, इरिगेशन में के महकमे में और जब भी सैलाबी सूरत हाल होती है तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट सोच समझ के फैसले कर रही होती है। अगर आप अपनी सारी नहरों को भर देंगे और पीछे से कोई सुपर फ्लड आ गया तो आपको अंदाज़ा है कि फिर ये सिर्फ कच्चा नहीं, फिर आपके सारे पक्के जो सारे के सारे डूब जाएंगे। तो वो जो इरिगेशन के माहिरीन हैं वो जो भी फैसले करते हैं वो सोच समझ के लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, कि जिनको पता है कि अगर आप इस वक्त आपको सारी चीज़ें खाली छोड़नी है ताकि कोई सैलाबी या बरसाती आ जाए तो कहीं पे ये ओवरफ्लो ना हो, कहीं पे ये नेचुरल और जो है वो ब्रीचेज ना पड़े। तो इरिगेशन ने अभी तक जो जितने भी फैसले किए हैं वो टेक्निकल माहिरीन के साथ बैठकर और जो रूटीन की प्रैक्टिसेस सैलाब में होती हैं उसको मद्देनजर रखते हुए किए हैं। सर, ये बता दीजिएगा, अलार्मिंग सूरत हाल है, मौसमियाती तब्दीली हो रही है और काफ़ी तेज़ी के साथ फ्लड और तेज़ बारिशों के इम्कान हैं। ये बताइएगा, डैम्स के हवाले से जो है अब तक कोई तैयारी नहीं की गई और ना नए डैम्स बनाने की कोई अब तक जो है वो ख्यालात का इजहार किया गया है। तो ये बताइएगा, उस जो आने वाले वक्त में जो अलार्मिंग सूरत हाल है उससे निपटने के लिए सिंध गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट क्या इकदाम उठाएगी? देखिए जी, जो डैम्स की सूरत हाल है, वफाकी हुकूमत के कुछ डैम्स चलने थे वो अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सके हैं और डैम्स में बहुत पैसे खर्च होते हैं और डैम्स को सोच समझ के एक प्लानिंग के साथ बनाना होता है। अभी जो आपके हालात हो गए हैं पूरी दुनिया के क्लाइमेट चेंज के बाद, अब हमें अपनी सोच को भी तब्दील करना होगा और हमें अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी होगी किस तरीके से हमें इन हालात को फेस करना है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है कि अगले साल 20% ज़्यादा बारिशें होंगी, ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलेंगे। ये मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ। और ये है कि अगले 5 साल जो हैं वो फ्लड्स ज़्यादा हो सकते हैं और फिर उसके बाद फिर एक और प्रेडिक्शन ये आ रही है कि अगले 5 साल के बाद ग्लेशियर शायद बहुत कम पिघलेंगे।
अगले 5 साल के बाद ग्लेशियर बहुत कम गए तो आपका पानी के ड्राउट शुरू हो जाएंगे, पानी की शॉर्टेज होगी, ड्राउट शुरू हो जाएंगे। तो वो सारे ये फैसले मैं समझता हूँ कि आबी माहिरीन बैठकर मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ बैठकर ये इस तरह के लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएं कि किस तरीके से इन अपकमिंग चैलेंजेस को फेस करना है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स यू हैव टू फेस मैसिव रेन्स एंड फ्लड्स। तो उसके बाद अगले फिर उसके 5 साल के बाद जो ड्राउट्स हैं तो उसके बाद क्या होना है तो वो बात का पता चलेगा। तो यही सारी चीज़ें अब हमें अपने इस पूरे चीज़ों को चेंज करना होगा। जी आपने कहा कि 5 साल बाद ये सूरत हाल होगी, मजीद 5 साल बाद पानी की शॉर्टेज है। देम हमारे ऐसे शुरू जो शायद कभी हल ना बने और ना हो। रिजर्वायर्स की हमारी जो प्लानिंग सिंध हुकूमत की अपनी है कि जिस तरह फ्लड मालूम भी आया, अभी भी पानी ज़्यादा आ रहा है और शॉर्टेज हो सकती है, तो क्या रिजर्वायर्स के कोई प्लान है सिंध हुकूमत के रिजर्वायर? देखिए, इरीगेशन महकमे ने पिछले 15 साल में पानी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम किए हैं। जितनी भी लाइनिंग हुई है, आप पूरे जब से पाकिस्तान बना है तब देख लेंगे कितनी लाइनिंग हुई और पिछले 15 साल में कितनी लाइनिंग हुई है। और लाइनिंग के ज़रिए वो पानी जो पहले सीपेज होता था, पानी ज़ाया होता था, उसको सेव किया जा रहा है। क्योंकि पानी भी अभी एक बहुत ही वो कहते हैं अनमोल और एक नेमत बनती जा रही है। तो उसके लिए आपको अच्छी प्लानिंग करनी होगी। जिस तरह आप इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काम किया है पिछले 15 सालों में, या नहरें पक्के करके, तो इस तरह अब आपको इस तरीके से चीज़ों में जाना पड़ेगा और फिर आपको जो हमारे लूप होल्स उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक हमने कोई सपोर्ट मांगी नहीं है एनडीएमए से या फेडरल गवर्नमेंट से। अभी तक हम खुद कफील हैं और अपनी मदद आपके तहत हुकूमत कर रही है। खुदा न खास्ता हालात अभी उतने ख़राब नहीं हैं। अगर खुदा न खास्ता हालात इतने ख़राब हुए तो डेफिनेटली वफाक से बात की जा सकती है, लेकिन अभी तक ना हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम जब आपके पास अपने पास रिसोर्स मौजूद हैं तो आप खामा खाई तो हर बार बंदा नहीं जाता उसके लिए। तो अभी हमारे पास हम लोग खुद कफील ज़रूरत नहीं है। अरबाब साहब, अच्छा ये बताएं कि हर मामले पे जो है पानी पीटीआई लोगों को अपील करती थी। इस दफ़ा जब उसके वोटर और सपोर्टर उस पंजाब डूब रहा है तो उनकी जानिब से कोई अपील नहीं आई। क्या वजह समझते हैं कि सिर्फ इंतशार की अपील आती है, मदद की कोई अपील नहीं आती? देखिए जी, मैं समझता हूँ बानी पीटीआई की अपील को भी छोड़ दें और अभी वो अपनी चीज़ें देखें। हमें अभी पॉलिटिक्स से हटकर, सियासत से हटकर हमें इस वक्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस वक्त मुल्क एक फ़ेज़ में गुजर रहा है, एक स्टेट ऑफ शॉक में। पंजाब में बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा तबाही हुई हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी मीडिया जा नहीं सकती, वहाँ पे हशर बहुत बुरा है। तो इस वक्त हमें एक नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है। सियासत से हटकर, सियासी सोचों से, सियासी इत्तेफाक, सियासी मुखालफत से हटकर हमें कलेक्टिव मेजर्स में देखना चाहिए। अब KPK में PTI की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के कहने पे सिंध हुकूमत गई, वहाँ पे उन्होंने अपने जो है जो भी हमारा हम समझते थे अखलाकी तौर पे हमने वो मदद के लिए वो पहुँची है। PDMA के हेड बैठे हुए हैं, ये खुद गए हैं खैबर पख्तूनख्वा, खुद इमदादी ट्रक लेके गए। तो हमने सियासत से बालातर होकर हमें इस वक्त सोचना चाहिए। हम ये ना देखें कि चलें कौन क्या कर रहा है, हमें इस वक्त सब खल्क़ खुदा की खिदमत करनी है। खल्क़ खुदा में चाहे वो आपका वोटर है या वो आपका वोटर या सपोर्टर नहीं है। साहब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी भाई के साथ मिलकर पानी को बचाने या रेवोल्यूशन के लिए जो है वो इक़दाम करना होगा, तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से बात करें, कौन सा सूटेबल टाइम होगा, ये सैलाब का खतरा बुझा जाए या कब, आप कब समझते हैं कि उनको एक्टिव किया जाए और जिनके लोग जैसे वो इस मसले को जो है एक्टिव किया जाए? मैं सवाल नहीं समझा आपको। आपने अभी बात की अभी माहिरीन को एंगेज करने की, तो ये मामला कब तक होगा? ये इस वक्त देखिए जी, ये नेशनल पॉलिसी बनेगी। देखें, ये क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये आपको पता है पूरी दुनिया को लपेट में लिया है। ये पाकिस्तान के इशू नहीं। अभी हम जब बात करें, यूरोप में 40 डिग्री से ऊपर जो है वो इस वक्त पारा गिरा हुआ है। तो आप वहाँ देख, हाँ जी, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि इस वक्त पूरी दुनिया का के चेंज होंगे। इस बार सर्दियाँ भी ये सुना है कि जल्दी हो जाएंगी, इस बार जो है गर्मियाँ भी जो है वो टाइम से पहले होंगी। तो ये पूरा आपका साइकिल चेंज हो रहा है। आपका पूरा बिहेवियर, आपकी पूरी जो है रहन सहन का तरीका, पूरे आपको जिन जिन बिहेवियर, आपकी पूरी जो है रहन सहन का तरीका, पूरे आपको जिन जिन जो ममालिक इससे अफेक्ट हो रहे हैं उनको अपना चेंज करना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। आपका भी दूसरा दो चार्ट आपका हो गया।
और सैलाब आ रहा है, इंडस डेल्टा दुनिया के बड़े डेल्टाओं में से है। लाखों एकड़ जमीन जो है वो समुद्र में चली जाती है, तो मीठा पानी जो है इसका इंडस डेल्टा में नहीं आता। तो ये खुशनसीबी होती है कि इन दिनों में कम से कम पानी आता है, वो पूरा कोस्टल हमारा जो है वो आबाद हो जाता है और पूरी ज़िंदगी जो है वो लौट आती है। तो एक अच्छी चीज़ भी है वो बताई जाती है कि पानी ज़्यादा नहीं हो रहा है सिंगर में, जो पानी ज़रूरत होती है। देखिए इसकी स्टडी मौजूद है, अभी मैं ज़ाय की लफ्ज़ मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया। आपके डेल्टा को आपने पानी देना है और ये मैंडेटरी है, और इस पर काफ़ी बड़े, मैं तो आबी माहिर नहीं हूँ, बड़े आबी माहिरीन ने बड़ी तफसीली तौर पर इस पर गुफ्तगू भी की है और आबी माहिरीन ने इस पर बताया भी है कि जब आप डेल्टा में जितना पानी छोड़ना है उतना नहीं छोड़ सकते, तो उसके बाद आपकी ये हालात जो है वहाँ के आबी हालात ख़राब होते हैं, फिर वो समंदर फिर आपकी ज़मीनें खाना भी शुरू कर देता है, आपकी जो है वो जो एग्रीकल्चर लैंड उन एरिया के लोगों की वो भी जो है श्रिंक होती जाती हैं। तो ये एक टेक्निकल पूरी बहस है और सबको मेरे ख्याल से हर समझदार आदमी जो थोड़ी बहुत रिसर्च रखता है उसको इन सारी चीज़ों का इल्म है। बाकी कुछ लोग पॉइंट स्कोरिंग के लिए और पॉलिटिकली जिसमें ना समझ लोग हैं वो बैठ के टीवी चैनल्स पे आके अपने तबसरे कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से पहले इसको स्टडी कर लिया जाए, उन लोगों के लिए भी मैं गुजारिश करूँगा, फिर आके इस टॉपिक पे बात करें। आपका सवाल भी हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। जी मैडम, लास्ट क्वेश्चन। में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका कहना है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमेशा अपनी क़यादत को धोखे में रखती है और ये जितने भी इंतजाम दिखाए जा रहे हैं ये एक दिखावा है। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी जितना कुछ कर ले अपने लोगों के लिए उसके हमेशा तनकीद की ज़द पे ही रहती है, क्या वजह है इसकी? ये तो सवाल जवाब आप देना मुझे कि जिन लोगों ने कभी जो है वो दरिया देखा नहीं, जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में 2022 में भी बहुत ख़तरनाक किस्म के तबाहकारियाँ हुई, जो कोई एक राशन बैग लेके कहीं किसी गरीब के पास नहीं गए, आज यहाँ बैठकर जो है वो अगर तबसरे करेंगे कि जी सिंध हुकूमत, मैंने आपको पूरी एक डेटा दे दिया, डैशबोर्ड दे दिया, और ये नहीं कि ये वो कहते हैं कि जी कि हम हैं तो ही चल रहा है, हम नहीं भी हैं। आप किसी वक्त भी मीडिया को मैंने कहा है आपको राउंड द क्लॉक एक्सेस है, कभी भी आएँ, अपने आप यहाँ पे प्रोग्राम्स करें, यहाँ से बैठ के आपको लाइव डेटा मिल जाएगा कि पूरे इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है और सिंध हुकूमत कहाँ पे क्या क्या एफर्ट्स कर रही है। और ये चीज़ें आप वहाँ पे अपने कैमरामैन भेजें। मैंने जो आपको वेयर हाउसेज़ की जगहें बताई हैं कि ये सखर में वेयर हाउसेज है, बाकी जगह पे आप वहाँ पे अपनी हैदराबाद में आप वहाँ पे अपनी टीमें भेजें और चेक करें कि मेरे फिगर्स कहीं गलत तो नहीं है या मैं आवाम को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम मौजूद है और पूरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर साहब सब कमिटेड हैं कि, और हमें किसी को दिखाने की जरूरत भी नहीं है। वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो 2022 के सैलाबों के बाद जिस तरीके से 21 लाख मकानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उन गरीब मिस्किन लोगों के लिए बना रही है, इससे बड़ी खिदमत खल्क हो नहीं सकती। और ये दावे नहीं हैं, ये बना रहे हैं और हम इस पर किसी पर एहसान भी नहीं जता रहे। ये बहुत बड़ी इस जो है खल्क की खिदमत है। थैंक यू जी।